हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय सर जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो कि बिहार ऑल एग्जाम के बुक के नाम से आता है यह, और यह सामान्य अध्ययन है। इसमें विश्व का इतिहास से जितने प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, जैसे बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, बीएसओ, सीजीएल इत्यादि बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें विश्व इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो सारे इसमें दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय सर जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दिए। देखिए, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। देखिए फ्रेंड्स, विश्व का इतिहास है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न क्या है, एशिया के देशों में किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। देखिए, औद्योगिकरण का शुरुआत सबसे प्रथम से इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन क्या पूछ रहा है कि एशिया के देशों में तय हुआ था कहाँ, जापान में। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जापान देश में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश सफेद हाथी भूमि कहा जाता है। ये होगा थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड को सफेद हाथी भूमि कहा जाता है, जबकि क्यूबा को क्या कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की भूमि कहा जाता है, या कंगारू प्रदेश के नाम से ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो यह एक जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स जो थे यह एक जर्मन चिंतक थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ये कहते हैं ब्लू बुक। ईरान की मुद्रा क्या है, ईरान का मुद्रा है रियल। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है, एवं मुद्रा कहाँ है, रियल। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, ये होगा 2 बार। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यह होगा यहूदी धर्म का। तोराह जो है यह यहूदी धर्म का ग्रंथ है। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है, देखिए फिनलैंड की संसद का नाम संसद है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। और संसद का नाम क्या है, संसद ही है वहाँ के संसद का नाम। नेक्स्ट में देखते हैं, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। क्या है, गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, जो होगा सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक गोल्डन ईगल है, सॉरी गोल्डन टाइगर है, सोने का शेर है। नेक्स्ट, गोल्डन लायन। नेक्स्ट, स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था। स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत जो है यह महात्मा गांधी जी ने दिए थे। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था, तो देखिए बांग्लादेश का सृजन 3 दिसंबर वर्ष 1971 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट है, 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था, जो है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे यह फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा थे। कहाँ के थे वो, फ्रांस के थे नेपोलियन बोनापार्ट। जापान की करेंसी का नाम क्या है, देखिए जापान का राजधानी जो है टोक्यो है, एवं मुद्रा क्या है, येन है। हिंडनबर्ग 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई, एक श्रृंखला किसके बीच हुआ था। देखिए, इसे 100 वर्ष युद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न वैसे पूछ सकता है, हाँ 100 साल की लड़ाई है ना, तो 100 वर्ष युद्ध किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। कौन सा, 100 वर्ष युद्ध, 100 ईयर्स ऑफ वार इसे कहा जाता है। 100 वर्ष का युद्ध जो है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, नेसेट। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे डायनासोर की कब्रिस्तान भी कहा जाता है। देखिए, डायनासोर की कब्रिस्तान जो है मोन्टाना, किसे कहता है, मोन्टाना को डायनासोर की कब्रिस्तान कहा जाता है। चीन की संसद का नाम क्या है, ये होगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है चीन की संसद का नाम है। नेक्स्ट, ये देखिए बिहार सीजन में पूछा गया है 2013 में। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, किसका, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सिंह नहीं, जबकि बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे इत्यादि का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, शेर है। क्या क्या, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये सब का राष्ट्रीय प्रतीक जो है क्या, शेर है। नेक्स्ट है, नील नदी की देन किसे कहता है, तो देखिए नील नदी की देन है ना, यह मिस्र को कहता है। किसे कहता है, मिस्र को कहता है। किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था, यह होगा जॉर्ज वाशिंगटन। किनके में, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए, अब्राहम लिंकन एक बार जान लेते हैं। देखिए, यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, और अमेरिका में जो भी पढ़े थे क्वेश्चन कि वहाँ राष्ट्रपति 2 बार से अधिक नहीं निर्वाचित हो सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन के बारे में प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा सब व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए संचालित शासन है। तो यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी गए थे। इसे देखिए है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहले सिरमावो भंडारनायके थी, जो कि कहाँ के थे, यह श्रीलंका के थे। सिरमावो भंडारनायके श्रीलंका के थे। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अब प्रथम महिला शासिका भारत की
तो रजिया सुनताव थी जो कि दिल्ली की थी। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। देखिए प्रश्न पूछा ना, औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में होगा। अगर सर्वप्रथम पूछेगा तो इंग्लैंड में होगा, अगर पूछेगा एशिया में कहाँ हुआ तो हुआ था जापान में। इनमें से कौन सी पारसियों की किताब है तो होगा जैन अवस्था। जैन अवस्था जो है यह पारसियों की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है क्या, जैन अवस्था। म्यांमार की राजधानी कहाँ है। देखिए म्यांमार की राजधानी ये देखिए सेकंड सीजन से लेकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है नैपीताव, नैपीताव या नेपीदाव कहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। म्यांमार की राजधानी का नाम बदलकर पहले वर्मा रंगून था लेकिन अब नैपीताव कर दिया गया है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जब 1947 में जब भारत में आज़ादी मिल रहा था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इंग्लैंड के क्लेमेंट एटली थे। कौन था, क्लेमेंट एटली। पेरू की राजधानी कहाँ है। देखिए पेरू की राजधानी जो है यह लीमा है। लीमा जो है यह पेरू की राजधानी है। एक प्रश्न पूछता है लामा, लामा एवं ऊंट के केंद्रक में, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाता है। यह प्रश्न साइंस का है, लीमा से आधा है लामा, लामा एवं ऊंट के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाता है। यह प्रश्न साइंस में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है। देखिए जापान का राजधानी पूछ चुका है और मुद्रा पूछ चुका क्या है, एन। जापान की मुद्रा एन है और राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। फिजी की राजधानी कौन सा है, यह हुआ सुबा। देखिए राज्य एवं राजधानी से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे राज्य एवं राजधानी रहेगा, तो सब ध्यान से देख लीजिएगा रिविजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है तो होगा दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, जबकि सूडान की राजधानी कहाँ है, खार्तूम है। मिस्र के काहिरा है। केन्या के नैरोबी। देखिए दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, प्रिटोरिया है, केप टाउन है, इसके अलावा एक जोहान्सबर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। दिनार किस देश की मुद्रा है। दिनार जो है ना यह इराक का है, बगदाद राजधानी, और मुद्रा क्या हुआ दिनार। इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा क्या है, दिनार है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। तो बर्मा जो है यह 1935 में अलग हुआ था। अब देखिए 1935 से एक प्रश्न पूछता है कि आरबीआई का स्थापना भारत में कब किया गया था। तो आरबीआई का स्थापना वर्ष 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था ना यह कोलकाता में था, लेकिन वर्ष 1937 में कोलकाता से हटाकर से मुंबई में कर दिया गया। नेक्स्ट है आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुआ था। यह हुआ था 1950 में हुआ था। अब देखिए भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को क्या बनकर तैयार हो गया था। ये देखिए सेकंड सीजन में पूछा गया है, वर्ष 2015 का क्वेश्चन है। अबेकस, अबेकस की खोज किसके दौरान हुआ था। यह हुआ सांग सप्तकाल के द्वारा, सांग सभ्यता काल के द्वारा क्या अबेकस की खोज। अबेकस जो है ना यह एक गणितीय संरचना, गणितीय को हल करने की एक विधि है अबेकस। 18वीं शताब्दी किस देश के जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, यह होगा फ्रांस ने। जापान की संसद क्या है, टाइट है। रियल मुद्रा किस देश की है, रियल सऊदी अरब की कहाँ है, राजधानी है रियाद, मुद्रा रियल। सऊदी मुद्रा क्या है, रियल है। देखिए बीएसएस इंटर लेवल 2017 में प्रश्न पूछा गया है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, यह होगा स्विट्जरलैंड। देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ना यह स्विट्जरलैंड में है। इसका स्थापना 8 मई 1945 को हुआ था। और देखिए रेड क्रॉस को ही प्रथम बार क्या दिया गया था, नोबेल का शांति अवार्ड रेड क्रॉस को दिया गया था। नहीं देखिए ब्राजील की मुद्रा क्या है, ब्राजील की मुद्रा है रियल। नेक्स्ट है मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की राजधानी है रबात और मुद्रा क्या है, दिरहम। और ब्राजील का राजधानी क्या है, तो ब्राजीलिया है, मुद्रा रियल है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात है, मुद्रा दिरहम है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। देखिए पाउंड स्टर्लिंग जो है ना यह ब्रिटेन का है क्या, पाउंड स्टर्लिंग। ये भी देखिए बीएसएस इंटर लेवल में प्रश्न पूछा गया है। भूटान की मुद्रा क्या है। देखिए ऑप्शन में भूटान की मुद्रा इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसका मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम है। भूटान की राजधानी थिम्पू हुआ एवं मुद्रा क्या है, नगुल्ट्रम है। ध्यान रखिएगा भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू, और मुद्रा कहाँ है, नगुल्ट्रम। देखिए भूटान को थंडरों का देश कहा जाता है। सर्वाधिक जो वज्रपात होता है ना यह भूकंप भूटान में ही गिरता है। गौल देश का नया नाम क्या है। देखिए गौल देश का जो नया नाम है यह फ्रांस है। गौल देश का नया नाम क्या है, फ्रांस है। नेक्स्ट है ओमान की राजधानी क्या है। देखिए ओमान की राजधानी मस्कट है। हाल ही में भारत में किस पड़ोसी देश में स्वतंत्रता प्राप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया है। देखिए प्रश्न वर्ष 2008 का है, इसे हाल ही में नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा था वह, नेपाल। नेपाल में गणतंत्र की स्थापना कब हुआ था, वर्ष 2008 से पहले होगा। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो यह देखिए स्विट्जरलैंड में है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में स्थापित है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? यह होगा स्पेन का गृह युद्ध। देखिए, जो स्पेन का गृह युद्ध हुआ था इसे द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया था? यह होगा ग्रेट ब्रिटेन ने। कौन चलाया था? ग्रेट ब्रिटेन ने सफ्रागेट्स मूवमेंट, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित। देखिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो वर्ष 1919 से दिया गया। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? यह होगा रॉबस्पियर। देखिए, लुई 16वां से प्रश्न कुछ और बनता है। उसका कहना था कि मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। और क्या करा? फ्रांस में आतंक के राज के शासन किसे कहते हैं? यह होगा रॉबस्पियर को। रॉबस्पियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? यह होगा चीन। जबकि जापान, जर्मनी, इटली ये सब क्या थे? तो धुरी राष्ट्र। देखिए, धुरी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्र से प्रश्न पूछते हैं तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? जापान, इटली एवं जर्मनी था। कौन था? जापान, जर्मनी एवं इटली धुरी राष्ट्र में शामिल था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो वर्ष 1949 से 45 तक हुआ था ना, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व का परिणाम नहीं है? यह होगा राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। और इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये सब क्या है? इससे परिणाम रह चुका है। औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत इससे भी होगा था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध का यह परिणाम था। और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि भी होगा था। किससे? द्वितीय विश्व युद्ध से। नेक्स्ट है, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाह की परिभाषा है। यह किसने कहा था? देखिए, प्रश्न इसको ऐसे पूछ सकता है कि यह अब्राहम लिंकन जी कहते हैं, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए ही संचालित शासन है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र के तैयार कौन के थे? स्वतंत्रता की घोषणा का पत्र तैयार या टॉमस जेफरसन के थे। कौन? टॉमस जेफरसन। नेक्स्ट है, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस घटना के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों पर एटम बम, क्या जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? क्या होगा? जर्मनी का रूस पर आक्रमण एवं जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण। इसका कारण क्या हुआ था? जर्मनी एवं उसके साथी देश का हार हुआ था। उसका मेन कारण क्या था? तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण एवं जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? देखिए, त्रिदेशीय संधि का सदस्य कौन सा नहीं था? इटली नहीं था, जबकि इंग्लैंड, रूस एवं फ्रांस क्या थे? त्रिदेशीय संधि के सदस्य थे। जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था। उसे क्या नाम दिया गया था? तो धुरी राष्ट्र। देखिए, प्रश्न बिहार पुलिस से पूछा गया और फिर से देखिए 2014 में यह प्रश्न पूछा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। जापान, जर्मनी एवं इटली यह धुरी राष्ट्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थे? धुरी राष्ट्र में शामिल थे। जापान, जर्मनी एवं इटली। जापान, जर्मनी और इटली। देखिए प्रश्न, समुराई योद्धा वर्ग किसका है? यह जापान का था। समुराई वर्ग का योद्धा जो था ना, यह जापान से संबंधित है। 1854 से लेकर 56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यह होगा रूस और तुर्की के बीच। कहाँ? रूस एवं तुर्की के बीच क्रीमियन युद्ध हुआ था 1854 से लेकर 56 में। है फासिज्म विश्वास करता था किसमें? एक दल की प्रणाली में। देखिए, फासिज्मवाद जो है ना, यह एक दल की प्रणाली में विश्वास करते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस काम को उपनिवेशिक लोगों से प्रेरित किया था? यह होगा सामान्य बुद्धि से। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया और मुद्रा क्या है? रैंड है। मुद्रा क्या है? रैंड। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? तो कानून की समानता था। नेपोलियन संहिता जो था 1804 का, इसका विषय क्या था? तो कानून की समानता। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास की पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? देखिए, विश्व के इतिहास का जो पहला परमाणु आपदा है ना, ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को। तो हुआ था 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा बम गिराया था अमेरिका के द्वारा। कहाँ? जापान में। एवं दूसरा कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है, ये देखिए, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया है। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? यह होगा जापान को। देखिए, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा के नाम से किसे जानते हैं? यह होगा बेल्जियम को। देखिए, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा के नाम से जानता है। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था?
रूसो की फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, यह रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त है। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? यह होगा राज्य में। रूसो के अनुसार संप्रभुता जो है यह राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए, जनमत यह जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, न्यायपालिका जरूरी है, जबकि भ्रष्टाचार क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है, शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? यह होगा मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक थे, मोंटेस्क्यू। देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहता है? यह होगा अरस्तु को। देखिए, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को था। देखिए, एक प्रश्न पूछता है गुरुओं का गुरु के नाम से, तो सिकंदर का गुरु कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन हुआ? प्लेटो। अब प्लेटो का गुरु कौन हुआ? सुकरात। नेक्स्ट है, सॉरी, सिकंदर के गुरु प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु, अरस्तु के सुकरात हुए। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की क्रांति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? इंग्लैंड की क्रांति जब हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति 1789 में, उस टाइम महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत कितना था? 14.2% था। कितना? 14.2%। इंग्लैंड की क्रांति के समय महिलाओं की भागीदारी। नेक्स्ट है, नेपाल का पहला संविधान कब बना था? यह 1948 बना था। नेपाल का पहला संविधान जो है 1948 में बनकर तैयार हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो वर्ष 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में किया गया था। किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दिया है? यह होगा मैरियट ने। मैरियट ने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोस में बिना रोटी के गुजारा करना पड़ रहा है। यह कथन किस महान दार्शनिक का था कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी बिना रोटी के गुजारा करना पड़ रहा है? यह लास्की का है। लास्की का कहना है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जबकि मेरा पड़ोसी बिना रोटी के गुजारा कर रहा है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किनका था? यह लॉर्ड ब्राइस्ट का। लॉर्ड ब्राइस्ट का है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है वर्ष 1870 में लागू कर दिया गया था। कब? वर्ष 1870 में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ये होगा अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार के रूप में पहला शहर जो उभर कर आया था यह कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया विश्व का पहला उभरता हुआ शहर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? यह होगा कार्बोनिल से। मेजनी का संबंध जो है यह कार्बोनिल से था। किसे? कार्बोनिल से। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो था इसे विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो वह था नवंबर 1917 में। देखिए, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था यह नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किए थे। कौन? ट्रॉट्स्की ने किए थे लाल सेना का गठन। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? यह होगा कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया। माइन कैम्प या मेरा संघर्ष नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हिटलर है। मेरा संघर्ष नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हिटलर है। नेक्स्ट है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया था? यह होगा वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1492 में हुआ था। क्या? अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज कब गया था? 1492 में। अब वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वर्ष 1498 में आया था। कब? 1400। देखिए, अगला है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? कुस्तुनतुनिया का पतन जो है यह वर्ष 1453 में हुआ था। और 1498 में क्या हुआ था? भारत आया था कौन? वास्को डी गामा। अब 1510 में गोवा पर अधिकार किया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यह होगा जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो हुआ था वर्ष 1917। देखिए, फ्रांस की क्रांति है ना, रूस का हुआ था 1917 में, फ्रांस का हुआ था 1789 में। फ्रांस का गौरवपूर्ण क्रांति वर्ष 1789 में था। इंग्लैंड की मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन सा था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। इसका नाम क्या था? कैक्सटन। देखिए, मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है? कौन कहा थे? रूसो ने कहे थे कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो जानते होंगे
चीन में किया गया था सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत। मुद्रण क्या होता है? जो नोट की छपाई होता है या सिक्का को ढलाई किया जाता है मुद्रण में। हिंद चीन पहुंचाने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था यह पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? यह होगा कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहानुक जो थे यह कंबोडिया के शासक थे। अब कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। मुद्रा क्या है वहाँ का? रियल है। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? इसका 14 जुलाई वर्ष 1789 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था? तो हिरोशिमा में गिराया था 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा गिरा था कहाँ? नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। देखिए अभी हाल ही के बिहार का प्रश्न पूछा गया था कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहाँ ऑस्ट्रिया न देके वहाँ के एक जगह का नाम दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वैश्वीकरण किस विचारधारा का आधारित है? वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? यह होगा उदारतावादी पे। किस पे? उदारवादी पे। फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? यह होगा क्यूबा से। फिदेल कास्त्रो जो है क्यूबा से संबंधित है, वहां के एक राजनीतिज्ञ है। नेक्स्ट है मार्शल टिटो किस देश के नेता थे? यूगोस्लोवाकिया के। मार्शल टिटो जो है यूगोस्लोवाकिया के नेता थे। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे सोवियत संघ के थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ के। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? तब बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है यह बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सोवियत संघ में पेस्ट्रोस्काइका और ग्लात्सनोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने किया था? यह मिखाइल गोर्बाचेव किया था। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था? यह रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? यह क्या था? वर्ष 1991। देखिए एक प्रश्न दोबारा पूछा चुका है, यह बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? वर्ष 1991 में। बराक ओबामा किस दल से संबंधित थे? यह होगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। बराक ओबामा जो है ना यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1994 में हुआ था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा कौन सा देश की तरफ दिया गया था? यह होगा फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा जो है यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किससे? फ्रांस की क्रांति में वहां से लिया गया है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों बंध जाता है। यह किसका कथन है? यह होगा रूसो का। रूसो कहते हैं कि मनुष्य जो है ना यह स्वतंत्र रूप से जन्म तो लेता है लेकिन वह सभी जगह सभी बंधनों से बंध जाता है। यह महान दार्शनिक रूसो का कथन है। नेक्स्ट है लॉस्की किस देश के राजनीतिज्ञ थे? यह होगा इंग्लैंड के। लॉस्की जो है यह इंग्लैंड के चिंतक थे। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोस में बिना रोटी की गुजारा करना पड़ रहा हो। यह लॉस्की द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? लॉस्की द्वारा। ये देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? लॉस्की। किसने कहा था न्याय शक्तिशाली का हित है? न्याय जो है ना यह शक्तिशाली का ही हित है। यह थ्रेसिमेकस कहते हैं। कौन? थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस जो है इनका कहना था कि न्याय जो है यह शक्तिशाली के हित में होता है। नेक्स्ट राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे मनाता है? देखिए राजनीतिक शास्त्र का जनक जो है यह अरस्तु को कहते हैं। किसे? अरस्तु को। एरिस्टोटल, उनका नाम एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? यह होगा स्विट्जरलैंड में। देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है यह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट किसने कहा था कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? यह ब्राइस का कहना था। किनका? ब्राइस का कहना था। इसीलिए प्रेस को किसी भी राष्ट्र का फोर्थ स्तंभ कहा था। क्या? चौथा स्तंभ कहा था। किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात समाज है? दबाव समूह जो होता है ना यह अज्ञात समाज है। तो यह फाइनर का कहना था। किनका? फाइनर का कहना था कि दबाव समूह जो होता है यह अज्ञात साम्राज्य है। अगला है किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? यह होगा इंग्लैंड में। देखिए इंग्लैंड में जो है यह अलिखित संविधान पाया जाता है, जबकि लिखित संविधान जो है यह अमेरिका का है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था?
देखिए प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। औद्योगिक क्रांति विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ था? इंग्लैंड में। जबकि एशिया में हुआ था कहाँ? जापान में। नेक्स्ट, जनसंख्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादन किया था? यह होगा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, सॉरी गलत होगा, माल्थस ने दिए थे। जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तब माल्थस ने। अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन क्या आता है? तो डेमोग्राफी का आता है। यह भी प्रश्न पूछा चुका है कि जनसंख्या के अध्ययन क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है? ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह आर्टिकल 137 में उल्लिखित है। भारत के संविधान में आर्टिकल 137 में उल्लिखित है और यह बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा चुका है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन कितना में है? आर्टिकल 137 में है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर एटम बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त, सॉरी इंग्लैंड है। देखिए इंग्लैंड गिराया था अमेरिका पर बम नहीं, सॉरी इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट कब लागू किया था? स्टाम्प एक्ट जो है 1765 में आया था। कब? 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण है? यह सामंतवाद। उपनिवेशवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण क्या है? सामंतवाद। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी होता है? यह कहे थे अरस्तु ने। अरस्तु का कहना था कि राज्य जो है ना, यह व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब व्यक्ति से पहले कौन है? राज्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय कारण था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो बजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो बहुलवादी है। लास्की का विचार क्या है? तो बहुलवादी है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्रता एवं अपवित्रता, असभ्य और क्षणिक था? यह हॉब्स ने कहे थे। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो अफीम युद्ध के दौरान। कब? अफीम युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किया गया था। क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म शब्द का संबंध किससे है? यह होगा मेसोपोटामिया के धर्म से। क्यूनिफॉर्म शब्द का जो संबंध है यह मेसोपोटामिया के धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? यह होगा नाटो। नाटो जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया था। नॉर्थ एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था? यह होगा होमर। होमर जो थे यह एक यूनानी कवि थे, प्रसिद्ध यूनानी कवि थे। निम्नलिखित में से प्रमुख बहुलवादी कौन है? यह होगा लिंडसे और मेटलैंड। लिंडसे और मेटलैंड जो है यह प्रमुख क्या है? बहुलवादी सिद्धांत ने दिया है लिंडसे ने। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? यह होगा बेलग्रेड में 1961 में। कब किया था? बेलग्रेड में 1961 में। कतर की मुद्रा क्या है? तो होगा रियल। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है और मुद्रा क्या है? रियल है। अगला है, फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए फ्रांस की मुद्रा जो है यह यूरो है। क्या है? फ्रांस की मुद्रा यूरो है। हिरोशिमा और नागासाकी पर निम्नलिखित में से किस देश ने कहाँ उपस्थित है? देखिए हिरोशिमा और नागासाकी जो है ना, यह जापान में उपस्थित है। कहाँ है? जापान के 2 प्रमुख शहर हैं हिरोशिमा एवं नागासाकी। येन कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है। ये देखिए प्रश्न, जापान से बहुत सारे प्रश्न विश्व इतिहास में पूछे जाते हैं, तो कृपया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए चीन के शासक कुलयत खां के राज दरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था? ये होगा मार्को पोलो ने। कौन? मार्को पोलो ने। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1453 में हुआ था। क्या? कुस्तुनतुनिया का पतन। अमेरिका में अमेरिगो वेस्पुची किस देश के नाविक था? यह होगा स्पेन का। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। किसके बीच? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। नेक्स्ट है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुआ था? तो वर्ष 1773 में। कब? 1773 में क्या था? मैं ही राज्य हूँ। यह कथन किसका है? तो लुईस 16 में। देखिए मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन लुईस 16 का था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई को मनाता है, जबकि अमेरिका का 4 जुलाई को। देखिए अमेरिका आजाद कब होता है? स्वतंत्र 4 जुलाई को हुआ था। फ्रांस कब हुआ था? 14 जुलाई को। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? यह होगा जर्मन से। देखिए आपातकाल का जो घटना है यह भारतीय संविधान में वाइमर संविधान से लिया गया है और वाइमर संविधान जर्मनी के संविधान को वाइमर कहता है। नेक्स्ट है, अलासास लॉरेंस किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? अलासास लॉरेंस
देखिए अलासॉस लॉरेंस जो है ये कह रहा है कि किस देश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो जगह प्रश्न का जर्मनी का, कहाँ का है, जर्मनी का। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था कब, 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ था। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, ये होगा बुल्गारिया। अब प्रश्न पूछेगा बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, क्या होगा सोफिया। मुद्रा लेवा। ये देखिए बिहार दुर्गम प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, यह हुआ था 3 दिसंबर 1971 को। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर पर किस देश में स्थित है। देखिए हिरोशिमा एवं नागासाकी जो है यह जापान में स्थित है। और पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है काठमांडू नेपाल में। और पशुपतिनाथ का मंदिर भी कहाँ है, तो नेपाल में है। अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था कब, वर्ष 1498 में। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे, ये होगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये तीनों क्या थे, 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का युग था 1914 से लेकर 1918 में। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन से दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, यह होगा नेल्सन मंडेला। अगला है 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुआ था, यह हुआ जर्मनी में। नाजी पार्टी की स्थापना जो कि हिटलर किए थे, और उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है मीन कैम्प या मेरा संघर्ष। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, यह होगा स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी जो थे स्टालिन था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यह होगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार में सेरोजेवो में हत्या। नेक्स्ट अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन था, यह होगा वाशिंगटन डीसी। कौन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, वाशिंगटन। कौन थे, वाशिंगटन नाम ही है। और वाशिंगटन के नाम से एक शहर का नाम रखा गया है अमेरिका में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, यह हुआ रूस में। देखिए साम्यवाद का प्रयोग जो है ना सर्वप्रथम रूस में किया गया था। नेक्स्ट अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था, तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध तत्काल कारण क्या था, यह होगा फर्डिनेंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण। अब प्रथम विश्व क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्काल कारण था यह था सेराजेवो हत्याकांड। और द्वितीय युद्ध का तत्काल कारण क्या था, तब पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया था, यह होगा अडोल्फ हिटलर ने। जर्मनी के चांसलर थे अडोल्फ हिटलर, उन्होंने ही आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, यह होगा वर्साय में। कहाँ, वर्साय में। नेक्स्ट है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है, यह होगा अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू कहाँ किया गया, अमेरिका में। जबकि सबसे पहला जो संविधान है यह ब्रिटेन का है जो कि अलिखित है, और पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है यह भारत का है। ध्यान रखिएगा, यह 3 प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी, यह होगा जनसंघर्ष के लिए। रेलवे जो है जनसंघर्ष के लिए एक वास्तविक वरदान साबित हुआ था। और रेलवे का स्थापना लॉर्ड डलहौजी किया था 16 अप्रैल 1853 में। मुंबई एवं ठाणे के बीच पहला रेलगाड़ी चला था। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, किस युद्ध के बाद, यह होगा वाटरलू। देखिए वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था वर्ष 1815 में। तब नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, वर्ष 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट है कीव राजधानी है कहाँ की है, देखिए ये भी प्रश्न है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। और ये हाल ही में बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 में पूछा गया है। यूक्रेन अभी चर्चा में रहा है, इसलिए वहाँ की राजधानी पूछ दिया गया है, कहाँ, कीव। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था, देखिए धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली था। जर्मनी, इटली एवं जापान। जबकि ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में। प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, यह होगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, या इसे सेराजेवो हत्याकांड भी कहा जाता है। तब प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण हुआ था। नेक्स्ट है
भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? यह होगा पुर्तगाल में। कहाँ किया गया था? पुर्तगाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यह होगा उपयुक्त में से एक शब्द। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल का स्थापना, द कम्युनिस्ट्स एवं पूर्व के लोगों का सम्मेलन जो हुआ था 1920 में, ये सभी के कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? यह होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक समाजवादी समाज जो है ना, यह भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कार्ल मार्क्स का कहना था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिला लिया गया? देखिए, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? यह होगा डबलिन। मुद्रा क्या होगा? पाउंड है। तो कह रहा जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिला गया था? 1801 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो वह था वर्ष 1948 में। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, इसमें बिहार एग्जाम जितने हुए हैं टीचर से संबंधित, टीचर, बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल इत्यादि बिहार पुलिस एवं दरोगा में सारे प्रश्न जो इसमें दिए गए थे अब तक, कब ये देखिए वर्ष 2023 तक अपडेटेड है। इसमें कुछ प्रश्न 2024 में पूछे वो भी दिए हुए हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।